ज़ीशान अली खुशी से झूम रहा था। आखिरकार अंत में उसके पास कुछ ऐसा था जो उसने सोचा नहीं था। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो कार्तिक के एक कदम ऊपर हो गया था। क्या आप जानते हैं कि आपको चेतावनी दी जाएगी? आपने लाइन ग्रुप के लोगों को पीटा है। अब आप मुझे बताइए कि आप उन्हें अपनी बात कैसे समझाएंगे? मौके पर मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। ज़ीशान अली एक पल में गुंडा कैसे बन गया? कुछ देर पहले तक ही वो विनम्र होकर बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसके सुर बदल गए थे। आप चाहें तो अभी भी बात संभाली जा सकती है। फैसला आपको लेना होगा बस। चौंकते हुए माया ने पूछा। कैसा फैसला? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? ज़ीशान ने कार्तिक और माया की तरफ एकदम सीरियसली देखते हुए कहा। अभी एक उज्जवल मार्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मिस्टर मेहरा। आप हमारे लाइन ग्रुप में शामिल हो जाएं और ऐसे में आप निश्चित रूप से एक बधिर बन जाएंगे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में उसकी लोमड़ी की पूंछ खुल गई और वो कार्तिक को लाइन ग्रुप के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक लाइन ग्रुप का नेता बन सकता था और लाइन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के उच्चाधिकारी इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे। ये लाइन ग्रुप के लिए भी गर्व की बात हो सकती थी। लेकिन अगर कार्तिक ये बात स्वीकार नहीं करता है तो उस समय कार्तिक जरूर मुश्किल में होगा। डैम इट, बेशर्म! कार्तिक अचानक उठ खड़ा हुआ और उसका गुस्सा ऐसा था कि वो किसी को मारना चाहता था। हे मिस्टर मेहरा, हालांकि हमारे टीम लीडर में क्षमता नहीं है, फिर भी वो एक अधिकारी है। क्या ये सही नहीं है? यदि आप मुसीबत से नहीं डरते हैं तो बात मान लीजिए, क्योंकि जब तक आप लायन ग्रुप में शामिल होकर उसका हिस्सा बने रहते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं, मुझे किसी और के नियंत्रण में होने की भावना से नफरत है। एक अमर सम्राट के रूप में कार्तिक को अपना गौरव प्राप्त था। वो किसी और की छत के नीचे कैसे रह सकता है? किसी और के कंट्रोल में होकर काम कैसे कर सकता था? हम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर मिस्टर मेहरा आपको सीलिंग तकनीक और आपकी ताकत बढ़ाने की विधि प्रदान कर सकते हैं तो लायन ग्रुप निश्चित रूप से आपको विशेष उपचार देगा। वो आपको किसी भी तरह के मिशन को पूरा नहीं करने देंगे। जब तक कुछ नहीं होता तब भी तुम वही जीवन जियोगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? माया ने चुपचाप कार्तिक के कपड़ों के कोने को खींचा और कहा। कार्तिक, सुपरवाइजर अली सही कह रहे हैं। आधिकारिक पहचान होना अच्छी बात है। और माया ने ध्यान से कार्तिक को देखा और कहा, इसके अलावा तुम अपने माता पिता को खोजने के लिए इस पहचान का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हो। उनका जिक्र मत करो प्लीज। कार्तिक ने अचानक अपने सीने को अपने हाथों से ढक लिया। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और उसके भीतर के दानव ने फिर से उसके लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर दी थी। मिस्टर मेहरा, क्या आप ठीक हैं? ज़ीशान अली और अन्य दो ने कार्तिक को अजीब तरह से देखा। उन्होंने केवल इतना कहा कि उनके जैविक माता पिता के बारे में पता चल सकता है और उस पर उनकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी। माया ने अपने लाल होंठों को साफ किया और धीरे से कार्तिक की छाती को सहलाया। वो कार्तिक के बचपन में उस पर हुए अन्याय को महसूस कर रही थी। आई एम सॉरी। अब और नहीं कहूंगी। कार्तिक जानता था कि माया भी उसके भले के लिए ही ऐसा कर रही थी और वो भी अपने जैविक माता पिता को जानना चाहता था। हालांकि कार्तिक के दिल में जो नाराजगी है उसका समाधान नहीं हो सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बात बस इतनी है कि मैं इस बात को जाने नहीं दे सकता। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और उसे दोष देने के किसी भी इरादे के बिना धीरे से कहा। माया ने कार्तिक के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और खुशी से मुस्कुरा दी। क्या तुम इस तरह की बात करके अपना स्नेह दिखाना चाहते हो? तो ध्यान दो, मैं भी तैयार हूं। हितेन ने अपनी आंखें बंद कर ली
वो अभी भी अविवाहित था और ये सीन उसकी सिंगल आंखों के लिए काफी फ्लैशिंग था। कार्तिक को रोज गलन हुआ था। ज़ीशान अली और अन्य भी उसके लिए चिंतित हो गए थे। इतना अच्छा युवक और अचानक से उसका ऐसा व्यवहार। ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी तरह की बीमारी हो? मिस्टर मेहरा, आप प्लीज अच्छे से आराम कीजिए। मैं तुरंत हेडक्वार्टर्स से बोलकर निर्देश मंगवाता हूं। आप तो बस अब खुशखबरी की प्रतीक्षा करें। इसके अलावा आप प्लीज हम पर भरोसा करें। हमारा लायन ग्रुप निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक जवाब ही देगा। यह कहने के बाद ज़ीशान अली प्रताप और हितेन के साथ जल्दी से वहां से चला गया और जाने से पहले उसने कार्तिक को बोलने का मौका भी नहीं दिया। उन तीनों के जाने के बाद कार्तिक सिर दर्द के कारण फट रहे सिर को पकड़कर सोफे पर गिर पड़ा और बोला, ये बूढ़ा आदमी बहुत बुरा है। कश! माया से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो जोर से हंस पड़ी। उसने कार्तिक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुपरवाइजर अली केवल अपने अर्धशतक में हैं और तुम उन्हें अभी से ही एक बूढ़ा आदमी कह रहे हो। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे ये कहने की आदत है। ये ज़ीशान अली बिल्कुल उस डॉक्टर पंकज सचदेवा जैसा ही था। दोनों ही बहुत धूर्त थे। उनमें से एक ने अपने बड़े होने का फायदा उठाकर विनम्र रवैये का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले इंसान को अस्वीकार करने में असमर्थ बना दिया और दूसरा उस डाकू की तरह था जिसने उसे उसके बिना चाहते हुए भी लायन ग्रुप में खींच लिया। ये सब तो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। क्या तुमने उससे पूछा कि आखिर उसका क्या मतलब है? माया ने अपना मुंह ढक लिया और हल्की सी हंसी। यह देखकर कि कार्तिक के हाव भाव पहले से बेहतर थे, लेकिन उसने फिर भी उसके सीने को हल्के से सहलाया। उसने अपने मन में ठान लिया कि भविष्य में वो अब कार्तिक के बायोलॉजिकल माता पिता का उल्लेख कभी भी नहीं करेगी। कार्तिक, मैं कुछ कहना चाहती हूं। कहूं? माया ने हल्के से स्वर में कहा। कार्तिक ने माया को एक नजर देखा और कहा, तुम कब से कुछ कहने से पहले पूछने लगी? कहो जो कहना है। माया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा है कि तुम बहुत बदल गए हो। ऐसा लगता है कि वर्तमान में तुम्हें बंधे होने की भावना पसंद नहीं है। माया ने बहुत ध्यान से देखा। उसकी नजर में वो आदमी बहुत बदल गया था। ये वो कार्तिक था ही नहीं जिसे वो 3 साल पहले तक जानती थी, जिसमें संयम था, सहन शक्ति थी और चीजों को शांति से सोचने समझने का भाव था। यदि यह अतीत में होता तो कार्तिक इतना निर्णायक नहीं होता। इसके बजाय वो और ऊपर उठता। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कार्तिक उस समय बहुत कमजोर और हीन था। इसलिए उसे माया के योग्य बनने के लिए लगातार खुद को मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ये वो वाला कार्तिक नहीं रह गया था। उसने अमर लोक की भव्यता देखी थी, तो वो अपना सिर नीचा कैसे कर सकता था और विशाल महासागर को देख सकता था। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज की तारीख में जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, वो है मुझे प्रतिबंधित किया जाना या मुझे काबू में रखने की कोशिश करना। यहां तक कि अगर ये लायन ग्रुप है तो मैं नहीं चाहता कि इससे मेरी स्वतंत्रता प्रभावित हो या मेरी आजाद प्रवृत्ति में कोई रोक टोक हो। अमर क्षेत्र में 3000 वर्षों के अनुभव और एक अमर सम्राट के गौरव के साथ वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था। दरअसल उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, वो भी अपनी तरह से, जैसे वो रहना चाहता था। अमर क्षेत्र में 3000 साल तक वो अकेला ही तो था, और वो सिर्फ एक पर्वत के समान ही नहीं था, उसके अलावा वो एक नरसिम्हा भी था। यही कारण था कि उसे नरसिम्हा अमर सम्राट कहा जाता था, या फिर उसे कैप्टन कार्तिक के नाम से जाना जाता था। क्या लायन ग्रुप ने ये उल्लेख नहीं किया था कि तुम जितनी चाहो उतनी आजादी प्राप्त कर सकते हो? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है एक लायन ग्रुप।
बहुत कोमल है। माया ने कार्तिक के अहंकारी शब्दों को सुना और असहाय होकर अपनी आंखें घुमा ली। वो लायन ग्रुप था, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तो ये एक अक्षम्य शैतान संगठन में बदल गया था। बेशक आज की डेट में केवल एक ही ऐसी इंसान है जो अब मुझे रोक सकती है। कार्तिक ने माया की ओर देखा और उसकी खूबसूरती भरी मासूम टुकुर टुकुर देखती आंखों में समा गया, और माया उसके घूरने के कारण थोड़ा शर्मा गई। माया को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति सच में बहुत बदल गया था। उसने इस तरह से बातें करना कब सीख लिया? पहले भी कार्तिक रोमांटिक बातें किया करता था, लेकिन अब तो वो ऐसे बात करता है जैसे किसी रोमांटिक हिंदी फिल्म का हीरो हो। माया ने लाल चेहरे के साथ कहा, अच्छा जी, ऐसा ही है तो अभी तुम मेरे साथ नहीं बल्कि अलग कमरे में क्यों सो रहे हो? हालांकि माया मैंशन नंबर 1 में ही कार्तिक के साथ रहती थी, फिर भी वो कार्तिक के साथ नहीं बल्कि अलग कमरे में सोती थी। कार्तिक जो माया के हुस्न को ही निहार रहा था, उसका जोन टूटा और माया के सवाल ने उसे हल्का सा सहरा दिया। वो उठा और धीरे से माया के पास पहुंचा और अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब ले जाते हुए धीरे से उसके होंठों पर किस करके उसे देखने लगा। माया शर्मा के नीचे देखने लगी। कार्तिक ने माया के चिन्ह को ऊपर करते हुए उसे अपनी तरफ देखने का इशारा किया। अब माया कार्तिक की आंखों में देख रही थी। तभी कार्तिक ने धीरे से कहा, मिस, अभी भी हमारे बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम बस एक साथ रह रहे हैं, और अगर तुम्हारे अतीत को देखा जाए तो ये तुम्हारी शैली नहीं है। ये क्या है? वो सिर्फ उसे हुक करना चाहता था। मुझे फुसला रहे हो? माया ने कार्तिक पर अपनी आंखें घुमाई। उसके लाल होंठ थोड़े उठे हुए गर्म थे। उसने अस्पष्ट तरीके से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम पर अटेम्प्ट करूंगी, तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करूंगी, और तुमने मुझे सफल होने देने का वादा भी किया था। और अगर मैं सफल हो जाती हूं तुम्हें अपना बनाने में, तो फिर मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन मैं एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं हूं। तो मैं वापस चली जाती हूं। हमारा छोटा सा विला अभी भी खाली है, और वहां मेरे और मेरे प्यार के लिए काफी जगह है। जैसे ही वो बोल रही थी, माया उठने वाली थी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। उसने धीरे से कहा, मिकी, मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। पास्ट में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तब मेरे पास ताकत नहीं थी। अब जब मेरे पास ताकत है तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक बार फिर खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। माया कार्तिक की बाहों में लिपट गई और अंतरंग रूप से आगे बढ़ गई। उसने एक आरामदायक स्थिति चुनी और धीरे से कहा, थैंक यू कार्तिक, मुझे सच में खेद है। अगर मैं हमारा पुराना वक्त वापस ला सकती तो मैं और कुछ भी वापस नहीं करना चाहती। बस एक चीज और, वो ये कि मैं केवल तुम्हें ही चाहती हूं और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चुनना चाहती हूं। कार्तिक ने माया का चेहरा पकड़ा और उसे धीरे से चूमा। बहुत दिनों बाद उनके होंठ फिर से एक हो गए। दोनों मदहोश होकर बस एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। माया और कार्तिक दोनों की आंखें बंद थीं, मानो वो उस पल में कहीं खो गए हों। माया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इतने में माया की आंखें खुल गईं और उसकी नजर सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने खुद को कार्तिक से अलग किया और आंखें मूंद ली। कार्तिक ने भी अपनी आंखें खोल ली और माया की तरफ देखा। माया ने मूंदी हुई आंखों के साथ धूर्तता से कहा,
क्योंकि तुम मेरा और मेरे प्यार का इतना सम्मान करते हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, तो तुम्हें जाकर अपने अलग कमरे में सो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद माया वहां से हट गई और कार्तिक वहां लिविंग रूम में अकेला रह गया। कार्तिक ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से चढ़ते हुए माया ऊपर उसके अलग कमरे में जा रही थी। माया को ऊपर जाते हुए देखकर कार्तिक का चेहरा अचानक से कड़वा हो गया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माया कार्तिक के आलिंगन से निकलकर उनके प्यार भरे लम्हों को यूं अधूरा छोड़कर निकल गई हो। इससे पहले हर बार माया कार्तिक के साथ प्यार करना चाहती थी, इन लम्हों को पूरा किए बिना कभी उससे अलग नहीं होती थी। लेकिन आज हो गई। आखिर क्यों? क्या चल रहा था माया के मन में? क्या ये कार्तिक को पाने की ही एक चाल थी या फिर कुछ और?